भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनकर 230 दिन हो गए और 230 दिन में जनता के भलाई के 230 से भी अधिक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुखता से महंगाई में राहत मिली, किसानों के समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म 2016 में करने की कांग्रेस ने शर्त मानी थी, उसको हमने उलट दिया और किसानों की हितों की रक्षा की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2.5 साल कांग्रेस एसआईटी की स्थापना को टालती रही। जो काम कांग्रेस 2.5 साल टालती रही उसको हमने 2.5 दिन में किया। मेक इन इंडिया का नारा हो, स्वच्छ भारत का नारा हो, उसमें जनता की भागीदारी बढ़ाई। राज्यों को अधिक धन और अधिक अधिकार देकर एक विकेंद्रीकरण की नई पहल की, जिसमें सीएम पीएम टीम बनकर काम करेगी और उसके साथ साथ एक सुशासन का नया विकल्प दिखाया कि जिसमें गति से निर्णय होने लगे, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हुआ। ट्रांसपेरेंट तरीके से कोयले का, बड़े 3 निर्णय रह गए। कोयले का नीलाम अगर ये मनमोहन सिंह की सरकार करती तो हम साथ ही देते उसमें और देश की बहुत तरक्की होती, लेकिन उन्होंने अंत तक नहीं किया क्योंकि वो भ्रष्टाचार में डूबे थे, पैसे लिए थे पहले। तो इसलिए अब हमने ये कोयले की भी पारदर्शी तरीका लाया, पर्यावरण में पारदर्शी तरीका लाया, बैंकिंग में एक नई पहल की और 8 करोड़ गरीबों के खाते खोले। तो एक जनता के लिए काम कर गुजरने का संकल्प रखने वाली सरकार आने के कारण देश में एक अद्भुत वातावरण बन गया। लेकिन इस विकास के वातावरण को तोड़ने का और उसको स्पीड ब्रेकर लगाने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। विपक्ष की सोच नकारात्मक है, विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रही है। बीजेपी के विजय के कारण वो बौखला गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव आने तक लगभग 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी, क्योंकि जनता अब तरक्की चाहती है। ये गरीब ने दिया हुआ जनादेश है और यही मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद।